सभी को वॉच करती हैं। इसलिए बिहेव योर सेल्फ एंड कीप साइलेंस एंड कंसंट्रेट योर माइंड। ये दंडी की रचना है। यहाँ पे 10 कुमारों के बारे में उन्होंने कहानी लिखी है। और इस जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे एक शक्ति कुमार नामक लड़का है जो अब नवयुवक हो गया है, 20-22 साल का हो गया है। अब वो 22 साल का होने के बाद अब वो शादी करने की इच्छा रखता है। तो शादी के लिए सभी जानते हैं कि लोग गुणवती लड़की ढूंढते हैं और लड़का भी अच्छे पोस्ट का, अच्छे विचार का ढूंढते हैं। तो वैसे ही वो बहुत गुणी था, शक्ति कुमार बहुत गुणी था, इसलिए वो वैसे ही अपने योग्य लड़की की तलाश में वो निकलता है कि कहाँ क्या गुणी मतलब संस्कारी नहीं, सारे गुण हो उसमें। गुण का मतलब नहीं जानती हो, गुण मतलब कि ना हंसना, सारे उसमें सभी क्वालिटीज हो, सभी तरह की क्वालिटीज हो उसमें। Listen. Let's start. Smith. कांची नगरे शक्ति कुमारो नाम एक श्रेष्ठी पुत्र प्रतिवसति स्म। कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक श्रेष्ठी पुत्र मतलब मर्चेंट का बेटा, एक सेठ का बेटा रहता था। प्रतिवसति स्म जहाँ जुड़ गया वहाँ पास्ट टेंस का वर्ड हो जाता है, तो वो रहता था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य 22तमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिंताम आपन्नः। जब वो 22वें साल में प्रवेश किया, 22 ईयर का हुआ, तो उसे चिंता सताने लगी। किस चीज की चिंता? नास्ति दारा विहीना नाम अननुरूप गुण दारा नाम च सुखम। दारा का मतलब क्या है? हाँ, वाइफ वैसी ही दारा सिंह जैसी मिलेगी। दारा का मतलब वाइफ। दारा का अभी तक आपने मतलब 2 भार्या वर्ड सीखा है और जाया वर्ड सीखा है। जाया वर्ड सीखा ना, यहाँ पे थर्ड है दारा। दारा भी वाइफ का ही पर्यायवाची है। तो उसे वो क्या सोचा, देखो, नास्ति दारा विहीना नाम मतलब कि वाइफ के बिना और अनुरूप गुण वाली, जैसा कि मैं बहुत गुणी हूँ, वो लड़का बहुत गुणी था, तो मेरे तुल्य होनी चाहिए। एक माइंड और एक तरह की सोच और गुणों वाली लड़की मिलती है तो जीवन चलाना ज़्यादा आसान और सही रहता है। बट उसने ऐसा सोचा कि मेरे अनुरूप, मेरे गुणों से मेल खाती हुई और बिना वाइफ के जीवन व्यर्थ है। तत् कथम गुणवतीं भार्याम अहम विन्देष्यसि। तो ऐसी गुणवती कन्या मैं कहाँ पाऊंगा? मेरे तुल्य जो लड़की हो वो मुझे कहाँ मिलेगी जिसके साथ मेरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो। ततः सह प्रभूतम विचार्य। प्रभूत मतलब बहुत ज़्यादा विचार करके, बहुत ज़्यादा सोच के। अब वो चिंतित हो गया था, 22 साल का हो गया था कि अब मुझे जो है योग्य लड़की की तलाश है, ऐसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। तो वस्त्रांते पिंडबद्धशाली। वस्त्रांते जैसे कि साड़ी या दुपट्टा पहने हैं, तो वस्त्रांते यहाँ पे कोर में उसने बांध लिया अनाज को। पिंडबद्धशाली दार ग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत। बहुत से देशों में वो भ्रमण के लिए निकल गया। एकदा स कावेरी तीरपत्तने समागतः। एक बार वह कावेरी नदी के किनारे पहुंचा। अत्र सः कूपे विरलभूषणा कुमारी में काम अपश्यत। वहाँ पे जब कावेरी नदी के किनारे पहुंचा तो कुएं के पास एक लड़की को देखा। विरलभूषणा, वो लड़की कैसी थी? बहुत सारे गहनों को धारण किए हुए थी। तस्याः रूप
रूप संपदा अभिभूत, उनके रूप और संपदा से अभिभूत होकर, आकृष्ट होकर, वो एक सुंदर लड़की थी, बहुत सारे गहना जेवर पहनी हुई थी, तो उससे आकृष्ट होकर वह सोचने लगा। सह अचिंत्यत, सो अचिंत्यत मतलब सह अचिंत्यत, उसने सोचा। आकृष्टम में हृदयम आस्याम मतलब कि मैं आकृष्ट हो गया तुम्हारे प्रति, मैं अट्रैक्ट हो गया तुमसे। तदेतां परीक्ष्य विवाह प्रस्तावं कृत्वा तस्यां सम्मतौ उद्वहामि, तो इसकी मैं परीक्षा लेता हूँ और इससे इसकी सहमति जानता हूँ कि क्या ये भी उत्सुक है मेरी तरह शादी के लिए कि नहीं, वो उससे परीक्षा करके जानना चाहा। स ताम निकषा संगत्य सविनयम आह, फिर वो उसके निकट जाकर निकषा संगत्य मतलब उसके निकट जाकर उससे पूछा। अस्ति ते कौशलम सारी प्रस्थेन अनेन संपन्नम आहारम मां भोजयितुम, आपका मतलब तुम्हारा इतना, क्या तुम्हारे पास ऐसी कुशलता है, कौशल है, तुममें गुण है कि मुझे भर पेट भोजन करा सको, ऐसी संपन्नता है तुममें। और वो थोड़ा सा अनाज अपने इसमें बांध के ले गया था। ततः सा ओम इति उक्त्वा प्रस्थमात्र धान्यम आदाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता। ततः सा ओम इति, ओम मतलब हाँ, हामी भरी उसने कि हाँ मैं खिलाऊंगी। उसने ओम ऐसा कहकर उसने धान्यम आदाय, जो वो लड़का धान बांध के लाया था वो लेकर के, धान्यम आदाय श्रेष्ठी पुत्र से याचना अनुसार, याचना करना मतलब मांगना, जो श्रेष्ठी पुत्र ने विनती की उससे कि क्या तुम मुझे अच्छा भोजन और सही से खिला सकती हो। ऐ बच्चे अलग बैठो दोनों। तो वो उसकी याचना अनुसार वो कार्य करने में, खाना बनाने में लग गई। ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या दानशालीन प्रथमम आत्मे सप्तवती, तब क्या की वो लड़की सबसे पहले वो धान को लेकर के, उस सबसे पहले हीट की, आतप बोलते हैं गर्मी को, या तो वो सूर्य की गर्मी हो या चूल्हे की गर्मी हो, उस पे उसने गर्म किया। ततः समायाम परिशुद्धायाम भूमौ तान अघट्टयत्, गर्म करके फिर धान को फिर उसने थोड़ा पीसा। अनेन तुषेभ्यः तंडुला पृथक संजातः, तंडुलेन मतलब वो धान जो है, उस धान से चावल अलग हो गया, गर्म किया फिर उसको थोड़ा कूटा और उसको धान को से चावल अलग किया। तंडुलान संप्राप्य सातुषान भूषणा नाम मार्जनार्थम स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम अकथयत्, फिर तंडुल से, जो चावल से, धान से जो अलग चावल और उसका हस्क अलग हुआ, भूसा भी बोलते हैं, वो पार्ट अलग हुआ जिसको यूज नहीं करते हैं, उसको अपनी धात्री से, धात्री मतलब मेड से बोला कि इसको तुम स्वर्णकार के यहाँ बेच के आओ और कुछ पैसे ले आओ। तो वहाँ भेजी। तस्मात् यत् धनम मिलति तेन काष्ठादि आहार इति च धात्रीं निवेदितवती, उससे जो पैसे प्राप्त होंगे उससे उसने ईंधन के सामान और कुछ सब्जी वगैरह लाने के लिए उससे निवेदन किया। निवेदितवती मतलब निवेदित किया, रिक्वेस्ट किया। धात्री काष्ठानी आनितवती, वो धात्री मेड वो सब लेके आई, लकड़ी वगैरह, काष्ठानी। तदनंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती, फिर उसने उस चावल को धोया, जो अपने धोते हैं चावल बनाने के लिए, उसने कृते जले चातान प्रक्षितवती, फिर उसको उबाला और उसको निकाला उसका पानी। अल्पी ऐसा काले ने तंडुला सिद्धा जाता, मतलब कुछ ही समय में वो चावल पक के तैयार हो गया। तथा ईंधनानि जलेन शमयित्वा तृष्णाकराणामपि तदर्थिभ्यं प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन शाकं धृतं दधि तैलं च कृतवती। तथा ईंधनानि जलेन शमयित्वा, तब उस ईंधन को, जो लकड़ी को उसने जलाया था, प्रज्वलित किया था, उसको पानी से बुझाकर जो लकड़ी के कोयले बने उसको भी उसने बेचा। उसको बेच करके फिर वो घी, दही वगैरह, सब्जी वगैरह मंगवाई।
बुद्धि का देखो लड़कियों, बुद्धि का उसने यूज किया, कम सामान में, कम खर्च में, कम पैसे में कैसे घर चलाया। तो उसने उसके बाद वो सब मंगवाया उस कोयले को बेच करके। फिर तेन चा विविधानि व्यंजनानि संपादितवती, और इतने सारे सामान जब आ गए तो उसने विभिन्न प्रकार के भोजन बना डाले। संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमम स्नातुम निवेदितवती। आहार जब भोजन तैयार हो गया तब कन्या धात्रीमुखेन मतलब उस मेड के द्वारा उस अतिथि को, अतिथये प्रथमम उस अतिथि को सबसे पहले स्नान करने के लिए कहलवाई कि आप यू टेक योर बाथ फर्स्ट, आप पहले स्नान कर लीजिए फिर खाना खाइएगा। तथा स्नान शुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेयोपहार पूर्वम भोजनम धृत सहितम भोजनम व्यंजनम च अयच्छत। तथा स्नान शुद्धाय जब स्नान करके वो शुद्ध हो गया तब उस अतिथि को वह पेयोपहार पूर्वम मतलब खाना पानी देकर, भोजन घी के साथ दे करके, और सभी जो सारे व्यंजन उसने विभिन्न प्रकार के बनाए थे उसको उसने सर्व किया। मध्य मध्य सा भोज्यादिनी विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथे भोजन रुचिमपि अवर्धयत्। और जब खाना परोसते हैं तो खाना खिलाने का क्या तरीका है, बीच बीच में हम लोग पूछते हैं कि नमक कम तो नहीं है, नमक चाहिए, कुछ चावल चाहिए, दाल चाहिए, बीच बीच में पूछते हैं। तो वही काम उसने किया। मध्य मध्य भोज्यादिना विविधा नाम पदार्थानां वर्णनम कृत्वा, सभी का वर्णन लीजिए, थोड़ा सा सब्जी लीजिए, थोड़ा दही लीजिए, ऐसे ऐसे करके पूछ के उसका जो है उत्साहित की, उसको मन लगाई खाना खाने में, तब उसको रुचि बढ़ी। भुक्ते तो तस्मिन् अतिथौ तया तांबूलस्यापि व्यवस्था कृता, और भोजन के बाद तांबूल मतलब पान की भी व्यवस्था की। भोजन के बाद मुखवास देते हैं ना, तो वो पान की भी व्यवस्था की थी, तांबूल बोलते हैं पान को। एवं स्वकीयया गुण संपदा प्रस्थमति तेन धान्येन विविधानि व्यंजनानि विरचितवतीं कन्यां प्रति समाकृष्ट। इस प्रकार जो वो धान थोड़ा सा बांध के लाया था, बस उस धान से उसने इतने सारे व्यंजन बना डाले और इतने अच्छे तरीके से सर्व किया और खिलाया, इससे वो लड़का आकृष्ट हो गया उससे। वो जो है समाकृष्ट शक्ति कुमार विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान, उससे अट्रैक्ट होकर वो उसके लिए प्रपोज कर दिया उसको शादी के लिए। कन्या स्वकृते प्रस्तावे ताम विधि वधूपयम स्वनगरम अन्यत, और कन्या की स्वीकृति मिलने के बाद वो उसे विवाह करके अपने घर ले आया। यही कहानी है, टोटल कहानी यही है। हाँ जल्दी जल्दी पढ़ाई ना, अब एक एक वर्ड अभी मैं पूछूंगी तो तुम जानोगे नहीं। शादी हो गई, वो ले आया अपने घर। खड़ी हो जाओ, अभी क्या स्टोरी तुमने सुना बताओ। हाँ देख के बताओ चलो। किसको कहानी समझ में आई, किसको कहानी समझ में आई? वो भाई साल का हो गया, उसको लड़की चाहिए। शक्ति कुमार नामक लड़का था। तो ये कहानी समझ में आ गई गुणवती कन्या की कि देयर वॉज अ मर्चेंट बॉय नेम्ड शक्ति कुमार, एंड he was when he entered
of 22, he want to marry with a girl who will very virtuous, very वो बहुत ज़्यादा गुणी होगी. In all activity he was the quality वाली वो लड़की होनी चाहिए, अपने योग्य. कहने का मतलब कि वो शक्ति कुमार गुणी थे तो वो अपने अनुसार अपने अनुरूप स्त्री की तलाश में निकल पड़े और उन्होंने अपने जो वस्त्र था उनका उसके इस कोने में कुछ धान लेकर के निकल पड़े थे. Then what happened? Then when he reached where he reached Kaveri river, near Kaveri river, and in the bank of Kaveri river he saw a girl who wear the ornaments, so many ornaments. So he asked her if she make food for him with that grain. जो grain वो लाए थे, क्या आप इससे मेरे लिए फूड बना सकती हैं? Then the girl says yes I can. वो बोली कि ठीक है मैं बनाऊंगी. So he saw there are very few grains. So he first उसके बाद उसने he heated that grains and he separated the husk and the rice from them, and then he asked to her maid that to keep this husk and go to the shopkeeper, gold merchant, जो सोने का व्यापारी था, उनके पास आप जाइए और उनसे वो बेच करके कुछ पैसे ले आइए. और पैसों जो वो लाई तो उससे उन्होंने ईंधन मंगवाई. कहने का मतलब कि अपना जलाएंगे कैसे, आग प्रज्वलित करेंगे फिर ही कुछ बनाएंगे ना. देन आफ्टर जब चावल को उसने उबाला, धोया, उबाला, बनाया, पक गया चावल, तो उस ईंधन को बुझाकर, जो वो लकड़ी से आग जलाई थी उस लकड़ी को बुझाकर उस लकड़ी के कोयले को भी उसने उस धात्री से कहा, उस मेड से कहा कि इसे बेचकर आप साग सब्जी घी आदि ले आए, घी दही वगैरह. तो वो उस ईंधन से बेच कर के जो पैसे हुए थोड़े घी, थोड़े दही, थोड़े सब्जियां लेके आए. फिर वो उससे कुछ पकवान बना ली, उससे वो सब्जियां बना ली. फिर वो दही और तांबुल का भी इंतजाम किया था. तांबुल मीन्स पान, जो हम लोग लास्ट में मुखवास देते हैं ना, तो उसके लिए उसने तांबुल की भी व्यवस्था की थी. Then when the all thing is prepared, then after he not वो सी that girl वो अपनी धात्री से बोलती है कि आप उस मर्चेंट को बोलिए कि फर्स्ट he take his bath, then after take the lunch. So when the merchant taken her his bath, जब वो नहा लिया फिर वो खाने बैठा, तो इसने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को परोस कर और उनसे बीच बीच में पूछ करके कि क्या अच्छा बना है, ये चावल है, ये दही है, ये रायता है, कैसा बना है, नमक तो कम नहीं है, मिर्ची तो ज़्यादा नहीं है, कुछ चाहिए क्या, ये सब पूछ के उनको इंटरेस्ट जगाई. खाने में मन आनंदित होता है तो खाना व्यक्ति अच्छे से खा पाता है. तो उनको ये मन लगा के अच्छे से पूछ करके खाना खिलाया. और that merchant by the girls this behavior, the merchant become very attracted towards that girl. उस गर्ल के प्रति अट्रैक्ट हो गए कि वाह वाह कितना अच्छा इसने मुझे भोजन कराया. तो उसने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, यानी कि he proposed her, and then the girl also said yes, and so तब वो उससे शादी करके by marry with her वो अपने घर ले आए, वो अपने प्लेस पे. तो कहानी यही थी.
श्रेष्ठी पुत्रः, इसमें क्या है? श्रेष्ठिनः पुत्रः, सेठ का बेटा, श्रेष्ठिनः पुत्रः, इसका जो है विग्रह हो गया। The solution is here कि श्रेष्ठिना पुत्र, श्रेष्ठी का बेटा, यानी यहाँ पे हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। दारा विहीना नाम, दारे विहीना तेषाम, दारा से विहीन, दारा से मतलब पत्नी से विहीन, कौन? यहाँ पे कौन सा समास हुआ? से विभक्ति आ गई तो तृतीया तत्पुरुष आप लिख सकते हो। अनुरूप गुण दारा नाम, न अनुरूपम नए समास, न जहाँ लग गया तो नए समास लिख देना है। वस्त्रांते, वस्त्रस्य अंतः षष्ठी तत्पुरुष, वस्त्रस्य अंतः वस्त्रांते, तो ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष, यहाँ पे विभक्ति लग गई। और पिनद्धशाली, पिनद्धशाली ये निशा बहुव्रीहि, पिनद्धशाली जिसने वो बांध रखा है, तो कौन बांध रखा है? शक्ति कुमार। एक उससे प्रॉपर मीनिंग हमें पता चलता है कि जिसने बांध रखा है, तो ये कौन बांधा था? शक्ति कुमार है। प्रॉपर मीनिंग हमें शक्ति कुमार के बारे में पता चलती है, इसीलिए यहाँ बहुव्रीहि समास। दार ग्रहणाय, दारा नाम ग्रहणम, दारो मतलब कि स्त्रियों का, पत्नी का ग्रहण करने वाला षष्ठी तत्पुरुष। कावेरी तीर पत्तने, कावेर्या तीरम, कावेरी के किनारे, तो यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष हो गया। विरलभूषणम, विरलम भूषणम यस्या सा नाम, जिनके पास बहुत सारे भूषण, बहुत सारे आभूषण वो पहनी थी ना, तो ये बहुव्रीहि, वो गर्व के बारे में पता चलती है बात। विवाह प्रस्तावम, विवाहस्य प्रस्तावम षष्ठी तत्पुरुष, विवाहस्य प्रस्तावतम षष्ठी तत्पुरुष। धात्रीमुखेन, धात्र्या मुखेन, उस दाई के, उस कामवाली के मुख से कहलवाया, तो षष्ठी तत्पुरुष। स्नान शुद्धाय, स्नानेन शुद्धः, स्नान से शुद्ध हो जाइए स्नान करके, तो तृतीया तत्पुरुष। भोजन रुचि, भोजने रुचि, भोजन रुचि, भोजने रुचि, भोजन में रुचि, सप्तमी तत्पुरुष। गुण संपदा, गुणा नाम संपदम तया, ठीक है। इस तरह से ये समास इतने सारे जो भी इसमें हो सभी आप लोगों को देखना जरूरी है। कस्मिन् वर्षे प्रविष्टा शक्ति कुमारा चिंताम् आपन्नः, किस वर्ष में प्रवेश करके शक्ति कुमार चिंतित हो गए थे? द्वाविंशतितमे वर्षे, आया है ना अंदर 22वें साल में, तो द्वाविंशतितमे वर्षे। श्रेष्ठी पुत्रः किमर्थं तेषाम् अभवत्? दार ग्रहणाय, दारा वर्ड आया है और वाइफ के लिए, तो दार ग्रहणाय। बुद्धिमती कन्या शालीन पुत्रवती, पुत्र तत्ववती। आतपे, आतपे गर्म किया। कुशान विक्रिय धात्री किम आनित्वती, कुशान विक्रिय धात्री काष्ठानि आनित्वती। कन्या धात्री मुखेन अतिथिं प्रथमं किम निवेदयति? प्रथमम स्नानाय, सबसे पहले स्नान के लिए उसने निवेदन किया। इंधनानि जलेन समीत्वा कन्या किम प्राप्तवती? इंधनानि जलेन समीत्वा कन्या शाकं प्राप्तवती। नहीं, कृष्णांगाराम, कृष्णांगाराम। इंधनानि, ईंधन को जल से शामिल करके, बुझा करके उसे क्या मिला? कोयला मिला है ना, जो कृष्णांगाराम, लकड़ी का कोयला मिला। भोजनान्ते कन्यया कस्य व्यवस्था कृता? भोजनान्ते कन्यया कस्य व्यवस्था कृता? भोजनान्ते कन्या ताम्बूलस्य व्यवस्था कृता। कन्या विविधं व्यञ्जनं
केन विरचितवती, कन्या विविधं व्यंजनं केन विरचितवती। तो स्वकीयेन बुद्धि बलेन, अपने बुद्धि के बल से उसने इतने सारे काम किए, इसको बेच के ये पैसा लाए, ये खरीदे, उससे ये व्यंजन बनाया, वो व्यंजन बनाया। एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरतः षष्ठी पुत्रस्य नाम किम् आसीत्? षष्ठी पुत्रस्य नाम शक्ति कुमारः आसीत्।